नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूंग की सफल A to Z वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान साथियों, अगर आपने आज की हमारी यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देख ली तो मूंग की फसल से शानदार उत्पादन लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इस एक वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिलेगी, मूंग की बुवाई से लेकर कटाई तक, खाद, स्प्रे, रोग, बीमारियां इत्यादि पूरी जानकारी मिलेगी आपको। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे, और इस वीडियो को सभी किसान साथियों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों खेत की तैयारी की। जैसे ही आपने जो भी रबी फसल लगाई थी उसकी कटाई हो जाए, उसके अवशेषों को आप नष्ट कर दीजिए। इसके बाद में 2 गहरी जुताई अपने खेत की आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, और अगर आपके पास गोबर की सड़ी गली खाद उपलब्ध है तो उसको अपने खेत में डाल दीजिए, या फिर जो वर्मी कंपोस्ट खाद आती है उसको आप लेकर आइए और अपने खेत में डाल दीजिए। और इसके बाद में रोटावेटर चला करके खेत को एकदम से समतल कर लीजिए। इसके बाद में बात आती है कि मूंग की बुवाई का सही समय कौन सा होता है। तो किसान साथियों, आप मूंग की बुवाई के लिए मार्च का महीना सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। वैसे तो आप 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक मूंग की बुवाई कर सकती हैं, लेकिन मार्च के महीने में अगर आप मूंग की बुवाई कर देती हैं तो आपको बहुत ही शानदार उत्पादन मिलेगा। अब इसके बारे में किसान साथियों बात आती है मूंग के बीज की वैरायटी आपको कौन सी लगानी चाहिए। तो वैसे तो गर्मियों के सीज़न के लिए मूंग की बहुत सारी वैरायटियाँ मार्केट में उपलब्ध होती हैं, लेकिन जो हमारे किसान भाई कई सालों से मूंग की वैरायटी लगाते आ रहे हैं और उनसे अच्छा उत्पादन लेते आ रहे हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहली जो हमारी किस्म है किसान साथियों वह है शक्तिवर्धक कंपनी की विराट गोल्ड। इसकी फसल अवधि 65 से 70 दिनों की होती है। 65 से 70 दिन में यह पक कर के तैयार हो जाती है। इसमें लगभग 50% फूल 40 से 42 दिन में आ जाते हैं। पौधे की ऊंचाई 60 से 65 सेंटीमीटर रहती है। एक पौधे पर 5 से 6 शाखाएं निकलती हैं और एक गुच्छे में लगभग 4 से 6 फलियां लगती हैं। लगभग 12 से 15 दाने एक फली में निकल आते हैं। इसके 100 दानों का वजन लगभग 6 ग्राम होता है। इस किस्म की बुवाई आप उन सभी राज्यों में कर सकती हैं जहां ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती की जाती है, और सबसे बढ़िया बात इसमें है कि इसकी फलियां चटकती नहीं हैं। उत्पादन की बात करें तो किसान साथियों लगभग 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन यह वैरायटी आराम से निकाल कर दे देती है। इस किस्म की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़िया है किसान साथियों अन्य वैरायटियों के मुकाबले। और किसान साथियों विराट गोल्ड वैरायटी आपको नहीं मिलती है तो एक और दूसरी वैरायटी हम आपको बता देते हैं, उसका नाम है शक्तिवर्धक कंपनी की ही विराट वैरायटी है। दोनों ही बढ़िया वैरायटी हैं किसान साथियों। विराट गोल्ड और विराट वैरायटी में अंतर केवल उत्पादन का है। विराट गोल्ड के मुकाबले विराट जो वैरायटी है यह थोड़ा कम उत्पादन निकाल कर हमारे किसान भाइयों को देती है। अब किसान साथियों बात आती है बीज की मात्रा की। तो बीज की मात्रा आपको 1 एकड़ खेत में लगभग 6 से 8 केजी लगेगी। और किसान साथियों एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, आपको बीज को उपचारित करके ही बुवाई करनी है। बीज उपचार के लिए आपको फंगीसाइड, बैक्टीरियासाइड और कीटनाशक इन तीनों का बीज उपचार करना है आपको। किसान साथियों लाइन से लाइन की दूरी आपको 12 इंच रखनी है। अब किसान साथियों बात आती है बुवाई के समय आपको कौन सा खाद उर्वरक लेना चाहिए, कितनी मात्रा में। तो इसके लिए आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है 50 केजी, DAP लेना है 15 केजी, माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद लेना है आपको 4 केजी। यह मात्रा किसान साथियों 1 एकड़ खेत के लिए है। किसान साथियों इन सभी खादों के साथ में आपको मूंग की बुवाई कर देनी है। इसके बाद में बात आती है खरपतवार नाशक की। तो बुवाई करने के लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर आपको 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बेलर 32 जो प्री इमरजेंट खरपतवार नाशक आता है इसका स्प्रे लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर आपको कर देना है। और इसका स्प्रे करने के तुरंत बाद किसान साथियों आप सिंचाई कर सकते हैं। इससे आपकी मूंगी के खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। अब हम बात करते हैं किसान साथियों मूंग का पूरा उत्पादन लेने के लिए आपको कितनी सिंचाइयाँ करनी पड़ेंगी। तो आपकी अगर भारी एवं काली अच्छी मिट्टी है तो आपको लगभग 4 सिंचाइयों में मूंग की फसल पक कर के तैयार हो जाएगी। और आपकी हल्की एवं थोड़ी कमज़ोर मिट्टी है तो आपको 5 से 6 सिंचाइयाँ भी करनी पड़ सकती हैं। लगभग 12 से 15 दिन के अंतराल पर आप मूंग की फसल में सिंचाई कर सकते हैं। और खेत में नमी को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा अंतराल बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अब बात आती है किसान साथियों बुवाई के बाद आपको कौन सा खाद डालना है, कब डालना है। तो आपको एक ही बार खाद डालने की आवश्यकता पड़ेगी, वह बुवाई के 17 से 18 दिन बाद, जिसमें आपको यूरिया लेना होगा 20 केजी और
90% जो हमारी सल्फर आती है उसको लेना है आपको 4 kg। दोनों को एक साथ अच्छी तरीके से मिला करके जड़ों के पास में आप इसका छिड़काव कर दीजिए। किसान साथियों, मूंग की फसल में गर्मियों के सीज़न में शुरुआत से ही कई रोग बीमारियां वायरस आ जाते हैं, जिसके कंट्रोल के लिए हमें पहले से ही मूंग की फसल में स्प्रे कर देंगे तो वह आपकी मूंग की फसल में आएंगे ही नहीं। तो इसके लिए आपको पहला स्प्रे करना है जब आपकी मूंग की फसल 15 दिन की हो जाती है। बुवाई से 15 दिन पर आपको पहला स्प्रे करना है। इसमें आपको इमामेक्टिन बेंजोल लेना है 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दूसरा लेना है आपको जो हमारा यूपीएल का साफ फंगिसाइड आता है, इसको आपको 250 ग्राम लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। इन दोनों को मिलाकर किसान साथियों आप अपनी मूंग की फसल पर स्प्रे करेंगे तो ना ही आपकी मूंग की फसल पर कीटों का अटैक होगा और ना ही फंगस लगेगा। अब हम बात करते हैं किसान साथियों दूसरे स्प्रे की। दूसरा स्प्रे आपको मूंग की फसल में जब करना है जब आपकी मूंग की फसल 28 से 30 दिनों की हो जाती है। इसमें आपको जो हमारा फेंटेक प्लस टॉनिक आता है इसको लेना है आपको लगभग 120 ग्राम 1 एकड़ खेत के लिए। और दूसरी चीज़ आपको लेनी है सोडिन फंगिसाइड, इसका आपको 300 ग्राम लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। तीसरी चीज़ आपको लेनी है जो फैम हमारी कीटनाशक आती है, इसको 40 ml लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। यह बहुत ही शानदार स्प्रे बन जाता है किसान साथियों। इसको आप अपनी मूंग की फसल में कर देते हैं तो सभी रोग बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपकी मूंग की फसल एकदम से लहला उठेगी। किसान साथियों, यह 2 स्प्रे करने के बाद में भी आपको लगता है कि आपकी मूंग की फसल थोड़ी कमज़ोर है, सही से बढ़वार और फुटाव नहीं कर रही है, तो आप एक स्प्रे और कर सकते हैं जिसमें आपको NPK 19-19 लेना होगा 1 kg। और दूसरी चीज़ आपको सागरिका लेनी होगी लगभग 250 ग्राम 1 एकड़ खेत के लिए। यह स्प्रे आप अपनी मूंग की फसल में कर देंगे तो किसान साथियों आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आपकी मूंग की फसल एकदम से ग्रोथ करने लगेगी और हरी भरी हो जाएगी और आपको अंततः किसान साथियों मूंग की फसल से बहुत ही शानदार उत्पादन प्राप्त होगा। किसान साथियों, इतनी जानकारी हमने आपको पूरी बता दी है वैज्ञानिक विधि से। अगर फिर भी कोई जानकारी रह गई हो, आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।